हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। स्टोरी रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। मैं बहुत सारी फोक टेल्स आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब भी मेरे को चांस मिलता है मैं आप तक पहुँचाता हूँ। आज की जो स्टोरी है उसका नाम है जैकल द स्यूडो किंग। जैकल है जो राजा बनने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वो राजा बन पाता है या उसके साथ क्या होता है। वंस जैकल थॉट ऑफ बिकमिंग द किंग ऑफ द पॉन्ड ऑफ नियर बाई जंगल बट नोबडी लाइक्ड हिम। एक बार क्या हुआ, जो एक जैकल था, एक गीदड़ था, उसने सोचा कि मैं जंगल का राजा बनूं। हालांकि उसे कोई पसंद नहीं करता था, फिर भी क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं राजा बनूं। इवन देन ही वॉज stubborn एंड ही मेड मचान बाई कलेक्टिंग सम ऑफ वुड लॉग्स एंड अदर वेस्ट आइटम्स। सो उसने क्या किया, पॉन्ड के पास एक मचान बनाया, कुछ वुड लॉग्स इकट्ठे करके, कुछ बड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करके, और भी वेस्ट आइटम जितना भी था, एक बड़ा सारा स्टेज टाइप बनाया और उसके ऊपर बैठ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक बाथ इन द पॉन्ड एंड लेटर ऑन ही सेट ऑन द मचान लाइक किंग ऑफ द जंगल। पहले उसने उसी तालाब में स्नान किया और फिर वो ऐसे बैठ गया उस मचान पे जैसे कि कोई राजा बैठा हो। Whosoever came there to drink water, he demanded that first of all these words must be spoken in his honor and later on he will permit them to drink water from the well. और जो भी वहाँ पे कोई आया तो उसने कहा कि सबसे पहले उसकी प्रेज़ में कुछ शब्द बोले जाएं, और वो शब्द भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि फिर उसको पानी पीने दिया जाएगा। जो भी वहाँ पे आया उसको उसने बोला, और वो शब्द क्या थे कि ओ द किंग सिटिंग ऑन द मचान ऑफ गोल्ड वी सल्यूट दाउ एंड दाई ग्रेस। कि हे गीदड़ राजा, ऐसा लगता है कि जैसे तुम सोने के सिंहासन पे बैठे हो, हम तुम्हें और तुम्हारी इस आन बान शान को सल्यूट करते हैं, यानी महाराज की जय हो, ऐसा कुछ। When a cat came to the pond for drinking water, he demanded the recitation of a aforesaid salutation. Being very thirsty, she praised in a sing-song, "Oh, the king jackal sitting on the machan of gold, we salute thou and thy grace." कि हे सोने के सिंहासन पे बैठे राजा, हम तुम्हें और तुम्हारी आन बान शान को सल्यूट करते हैं, महाराज की जय हो। शी ड्रैंक वाटर एंड रैन अवे। तो उसने इस तरीके से उसकी प्रेज़ की और जल्दी से वहाँ से चली गई, बिकॉज उसको और कोई काम होएगा। बफलोज केम एंड कॉज केम एंड दे प्रेज द जैकल इवन ए ट्वाइस बाय सिंग सॉन्ग बाय सेइंग कि ओ द किंग जैकल सिटिंग ऑन द मचान ऑफ गोल्ड वी सल्यूट दाउ एंड दाई ग्रेस। फिर बहुत सारी भैंसें पानी पीने आई, गायें पानी पीने आई, उन्होंने भी सिंग सॉन्ग में उसकी प्रेज़ की कि ऐसा लगता है कि जैसे सोने के सिंहासन पे कोई राजा गीदड़ बैठा है और हम उसकी आन बान शान को सल्यूट करते हैं। They did so as they wanted to remain in the pond for some times to enjoy bathing. उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि वो काफ़ी टाइम या कुछ टाइम और मैं कहूँगा वो पॉन्ड में रह के उनको मज़े लेने थे, बाथिंग के, नहाने के, यानी वो पानी में आनंद लेने के। Gods came and after thinking that there is no harm in saying so, they too wanted to enjoy the peaceful life. Avoiding any arguments, they praised the jackal in the manner as dictated by the jackal. गॉड्स भी आई वहाँ पे, उन्होंने भी सोचा कि देखो गीदड़ से लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बढ़िया यही रहेगा कि हम इसकी प्रशंसा करें और ये खुश हो जाएगा और उसके बाद हम अपना पीसफुली पानी पी के जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि ओ द किंग जैकल सिटिंग ऑन द मचान ऑफ गोल्ड वी सल्यूट दाउ एंड दाई ग्रेस। कि हे सिंहासन, सोने के सिंहासन पे बैठे गीदड़ राजा, हम तुम्हें और तुम्हारी आन बान शान को सल्यूट करते हैं, महाराज की जय। A litter of dogs happened to be there, and when Jackal saw them, he was afraid. But even then, said confidently that first of all, you will have to praise me by saying, "Oh, the King Jackal sitting on the machan of gold, we salute thou and thy grace." और वहाँ पे कुत्तों का झुंड आया, तो उसने कहा, जैकल ने कहा कि मेरी प्रशंसा करो इस तरीके से कि सोने के सिंहासन पे बैठे राजा गीदड़, हम तुम्हें और तुम्हारी आन बान शान को सल्यूट करते हैं। हालांकि गीदड़ थोड़ा घबराया हुआ ज़रूर था, उसको लग रहा था कि हो सकता है जो डॉग्स हैं वो ये ना बोलें, क्योंकि डॉग्स जो हैं, डॉग्स से मैं कहूँगा जो गीदड़ हैं वो डरते हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है अच्छे से, ऐसा जैसे आम स्टोरीज़ में हमें सुनने को मिलता है या हम देखते हैं, नोट करते हैं। देन the dogs were in a jolly good mood and they thought of tackling the jackal later on. They praised Jackal in the laughing way, drank water and went on with their parry and arrangements.
तो डॉग्स क्या थे, वो जॉली गुड मूड में थे। उन्होंने सोचा कि चलो हम नेक्स्ट टाइम टैकल करेंगे। वो बिज़ी भी थे, उनको कोई काम जाना था और मिशन पे जाना था। उन्होंने हंसते हंसते उनकी प्रेज़ की, बड़े हास्यप्रद तरीके से। फिर भी जैकल ने माना कि चलो प्रेज़ हो रही है तो चाहे कैसे भी हो रही है तो मैं मान लूँ। तो जैकल ने मान ली और उन्होंने फिर पानी पिया और वो अपने काम पे चले गए और जैकल को कह के गए कि कोई बात नहीं, हम बाद में मिलेंगे आपसे। Then what happened? When a naughty monkey heard all this, he said that he would teach that silly jackal a lesson, as he was assuming air for nothing. एक नॉटी मंकी को ये पता चली बात कि एक जैकल ऐसे काम कर रहा है, तो उसने कहा भी कोई बात नहीं, मैं उस जैकल को जो हवा में आ गया, मैं उसकी सारी हवा निकाल दूंगा और अभी देखो, कहता मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे। Monkey reached there and the jackal demanded the same praise, but monkey said, "My throat is choked due to thirst, so let me take the water first." So वहाँ पे मंकी पहुँचा और मंकी पानी पीने लगा। तो जैकल ने कहा कि देखो, you will have to praise me first by saying कि oh the king jackal sitting on the machan of gold, we salute thou and thy grace। कि हे गीदड़ राजा, तुम सोने के सिंहासन पे बैठे हो, हम तुम्हारी आन बान शान को सल्यूट करते हैं, महाराज की जय। ऐसा उसने बोलना था। वो बोला जी मेरा ना गला सूख गया है, ये आवाज़ निकल नहीं पाएगी प्रॉपर तरीके से, तो आप क्या करें, आप प्लीज़ मेरे को पहले पानी दें, मतलब पानी पीने दें, उसके बाद मैं ये प्रेज़ करूँगा। बट द जैकल डिमांडेड द प्रेज, बट टू बी प्रेज टू बी सेड फर्स्ट। The monkey again said that he wanted to praise him, but he would not be able to say these words without taking water, and said, "You may do whatever you do." वो कहता है जी देखो, मैं आपकी प्रेज़ करना चाहता हूँ, लेकिन बिना पानी पिए ये शब्द नहीं निकलेंगे मेरे से। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं पानी पीने लगाऊँ, आपने हाँ भरनी है तो भरो, नहीं तो मैं तो वही पानी पीने लगाऊँ। देन sensing the situation and in order to uphold his honor, the jackal allowed him। तो उसने सिचुएशन को सेंस किया कि कहा कि ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, आप पहले पानी पी लो। सो आफ्टर टेकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, द मंकी लाफ्ड एंड आस्क्ड द जैकल टू रिसाइट वंस मोर द वर्ड्स ऑफ प्रेज वांटेड फॉर हिम। द जैकल डिमांडेड टू से। सो बहुत सारा पानी पी के उसने कहा, जो मंकी था, कि एक बार फिर से आप बोल के बताओ कि आप क्या चाहते हैं प्रेज़ में, आपके वो शब्द बोल के दिखाओ। तो जैकल ने वही कहा कि आप ऐसे बोलो कि ओ द किंग जैकल सिटिंग ऑन द मचान ऑफ गोल्ड, वी सल्यूट दाउ एंड दाई ग्रेस। कि हे सोने के सिंहासन पे बैठे गीदड़ राजा, हम तुम्हें और तुम्हारी ग्रेस को सल्यूट करते हैं। द मंकी लाफ्ड अगेन एंड सैड, इट इज़ सो ईजी, सो क्लोज योर आइज़ एंड लिसन द प्रेज। वो कहता है ये तो बड़ा ही ईजी है, आप अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी कह देता हूँ ये तो। एंड उसने आंखें बंद की और उसने कहा कि ओ ऑन द मचान ऑफ बोन्स एंड अगली वुड्स लॉग्स सिट्स एन अर्री फेस जैकल। तो वो कहता कि हड्डियों और गंदी लकड़ियों पे बने स्टेज पे बैठा भूतिया शक्ल का जैकल, तुम्हारी कभी भी जय ना हो, ऐसा कह के वो भाग गया। सेइंग दिस द मंकी फ्लैड अवे, सिंस देन द जैकल फेल्ट सो इंसल्टेड एंड ही पुट अवे द थॉट ऑफ ट्रीटिंग हिमसेल्फ एज ए किंग ऑफ पॉन्ड। ऐसा कह के वो भाग गया और उसके बाद जो जैकल था उसने अपने आप को इंसल्टेड फील किया और वो भी वहाँ से चला गया। और उसके बाद उसने जो पॉन्ड का राजा बनने की जो बात थी वो त्याग दी। सो दिस इज़ द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप चैनल पे नए हैं तो बाकी सारी स्टोरी सुन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो नाइस ऑफ यू, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टोरी रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। मैंने आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी पहले, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ आपके पास आने वाली है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, सारी वीडियोस देखिए, उनको लाइक करिए, कमेंट करिए। डू टेल मी कि हाउ द स्टोरीज़ आर गोइंग ऑन। आज की जो स्टोरी है जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ वो है, टेक्स्ट है इधर मेरे पास, गॉड्स ऑन वेज आर राइट, कि जो भगवान ने तौर तरीके बनाए हैं दे आर वंडरफुल। अली हैड ए डीप फेथ इन गॉड एंड ही ऑलवेज रिमेन्ड विद द विल ऑफ गॉड। कि अली जो था वो भगवान में बहुत विश्वास करता था, उसकी विल में वो रहता था। इम्प्रेस्ड बाय हिज लॉयल्टी द गॉड प्रॉमिस टू मीट हिम डेली टू हियर द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसकी लॉयल्टी से इम्प्रेस होके खुदा ने क्या किया, उसको रोज़ाना ही मिलने का प्लान बनाया और दुनिया की प्रॉब्लम सुननी उसने शुरू करी वो अली के थ्रू।
एंड वट एवर गॉड टोल्ड हिम ही गेव मैसेज टू एवरीबॉडी। जो भी खुदा उसको मैसेज देता था वो सबको जाके बताता था कि ये खुदा क्या आदेश है या मतलब हुक्म है उसका। एंड एवरीबॉडी enjoyed दैट, पीपल फॉलोड वट एवर अली सैड एज इट प्रूव ट्रू। वंस ए पर्सन विद सम ऑफ हिज supporters told him, I don't like the God's way of human birth process, that is not good. I think the children should grow on creepers or they should grow inside the pumpkin so that they may be easily plucked and taken out. एक बार क्या हुआ, एक बंदा आया कुछ अपने फॉलोअर्स के साथ और उसने अली से कहा कि आप खुदा तक मेरी बात पहुंचाओ कि जो ह्यूमन बर्थ की जो प्रोसेस है वो बढ़िया नहीं है, दैट्स नॉट गुड। तो होना क्या चाहिए कि जो बेबीज़ हैं वो बेलों पे लगने चाहिए, क्रीपर्स पे, जैसे पम्पकिन्स लगते हैं या और बेलों पे चीज़ें लगती हैं, क्रीपर्स जितनी भी हैं। तो ही फर्दर सेड दैट आई फील वीमेन फील अ लॉट ऑफ पेन वाइल गिविंग बर्थ एंड इट विल ईज़ देयर पेन। और वो ये भी कहता है कि इससे जो औरत है उसको बहुत दर्द सहन करना पड़ता है और ये प्रोसेस भी ईज़ हो जाएगी, यानी औरतों के लिए भी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। So Ali met God and told him all about the things, and God laughed and said it would kill the kinship among the human beings and people would lose all affection, love and likings towards one another and this world would come to an end। लेकिन खुदा ने कहा कि ऐसी अगर ऐसा हो गया तो आपसी जो किनशिप है, लाइकनेस है, लव है, भाईचारा है, जो हमारे रिलेशंस जुड़े हैं वो नहीं जुड़ पाएंगे और हमारे में फेलो फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मैसेज आप उस तक पहुंचाओ, शायद उसको उसका आंसर मिल जाए। अदरवाइज़ द फर्दर वी विल सी वट एवर ही सेज। अली रिसाइटेड ऑल दैट वाज टोल्ड बाय गॉड बट द मैन डिडंट लाइक गॉड्स वेज। लेकिन कहता नहीं, वो बोला बंदा कि मेरे को खुदा के जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इस तरीके वाले। ही आस्क्ड एडमेंटली व्हाई गॉड कुड नॉट try that method, क्यों नहीं करते वो मेथड। ही एडेड दैट गॉड में बी almighty, perhaps he is afraid of the situation, is not ready to feel the problems of women। कि मानते हैं कि गॉड almighty है लेकिन वो विमेन की प्रॉब्लम्स को तो फील नहीं कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये जैसे फॉक्स के द्वारा बताई जाती हैं टेल्स, फॉक्स से आगे आती हैं। सो दिस वॉज टोल्ड बाय वन ऑफ माई एल्डर्स टू मी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। तो उसने क्या कहा कि खुदा प्रॉब्लम्स नहीं समझता है विमेंस की। व्हेन अली अगेन इंटरेक्टेड विद गॉड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू फुलफिल द विश फॉर सम टाइम टू शो दैट मैन द रिजल्ट ऑफ गोइंग अगेंस्ट द विश ऑफ गॉड। लेकिन अली ने भी कहा कि अगर सपोज करो ये बंदा कहता है तो हम कुछ टाइम के लिए ऐसी प्रोसेस हो जाए जिससे इसको भी पता चल जाए, ताकि ये बारी बारी क्लेम ना करे इन बातों के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। So the thing started and infants started taking birth in the pumpkins and pethas, and after ripening infants come out of them, but nobody agreed to take care of them। So ऐसा होना शुरू हो गया, ह्यूमन बर्थ प्रोसेस है वो टोटली बंद हो गई और जितने भी बेबीज़ थे वो पम्पकिन्स में, पेठास में, क्रीपर्स पे उगने लगे वो। एंड देवर तो जब वो पक गए पूरे, आफ्टर राइपनिंग, पकने का यहाँ मीनिंग कि जब वो पूरे बन गए तो वो बेल से टूट के अलग हो गए। दे वर क्राइंग एंड सो मैनी डाइड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन रेस एज एवरीबडी थॉट दैट दे वर नॉट देयर किड्स। और उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे छोटे बच्चे वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, कोई नहीं आया उनकी केयर करने के लिए। और नेग्लेक्शन के कारण बहुत सारे तो मर गए। बड़ी हाहाकार मच गई दुनिया में कि ये कैसे हो रहा है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। सो मैनी फॉटस वर cut into pieces while chopping vegetables, as it was not known to everybody that kids would take birth in the vegetables like pumpkins and pethas। और बहुत सारे तो चॉप्ड ऑफ हो गए पेठास को या पम्पकिन्स को या और जितने भी क्रीपर्स पे चीज़ें लगती हैं उनको काटते वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि अभी ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। दैट्स वाई ऐसा भी हुआ। एंड किड्स वर सीन हैंगिंग ऑन द क्रीपर्स आफ्टर द अपर पील्स फेल। कई बार ऊपर वाला जो छिलका था वो गिरता था तो बीच में से जो बेबीज़ हैं वो दिखने लग गए वहाँ पे।
So it was all chaos. There was all great chaos and confusion among all to see what was happening. सब लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि ये किस तरह का मंजर है, ये कैसा हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था. So everybody wanted this to be stopped at once, and so they talked to Ali regarding this, so that he could talk to God. सभी लोग अली के पास आए और उन्होंने कहा कि आप खुदा से बात करें, इस तरह की कोई समस्या आ गई है, पता नहीं ये कैसे हो गई है, लोगों को तो पता नहीं था, सब लोगों को. सो उससे बड़ी ही ट्रबल आ गई. एवरीबडी वॉन्टेड दिस टू बी स्टॉप्ड एट वंस, और सब चाहते थे कि ये तुरंत रुक जाए. एंड द मैन हु हैड विश्ड फॉर ऑल दिस वॉज इवन फीलिंग अशेम्ड ऑन हिज एडमेंट एटीट्यूड. और जो बंदा कह रहा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी शुरुआत होनी चाहिए, वो खुद भी अशेम्ड फील कर रहा था. उसको भी लग रहा था कि जो मैंने कहा वो सही नहीं था, वो मैंने एज ए हट के तौर पे या अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा कह दिया था. He felt sorry and requested Ali to kindly talk to God and bring the things as they were earlier. उसने खुद जाके अली से रिक्वेस्ट की कि आई फील सॉरी, मेरे से गलती होगी, मैं अपने सारे सपोर्टर्स के साथ ये कहता हूँ कि जो प्रोसेस पहले चल रही है उसको ही चलने दें. और वो अली के पास गया और उसने कहा कि आप खुदा से तुरंत बात करें. Ali further interacted with God and he who smiled and things became same as they were earlier. और अली खुदा के पास गए, उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की, गॉड ने स्माइल किया और उन चीज़ें वैसी की वैसी होगी जैसे पहले थी. एंड द मैन एज वेल एज हिज सो कॉल्ड सपोर्टर्स अंडरस्टूड द वट एवर गॉड हैज स्टार्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड इज़ फेयर एंड अनक्वेश्चनेबल, सो बी इन हिज विल. सो जो मैन था अपने सो कॉल्ड सपोर्टर्स के साथ, उसने ये बात समझी कि जो खुदा हमारी सब लोगों के लिए, मैन काइंड के लिए कर रहा है, वो अनक्वेश्चनेबल है, वो फेयर है. सो हम भी उसकी विल में जिएँ. सो ये स्टोरी मेरे को एक बुज़ुर्ग ने सुनाई थी कि एक बार ऐसा हुआ. तो ये एक वंडरफुल फॉक टेल थी. दैन आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू. आपको ये कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. हाउ आर यू ऑल? मैं बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ रहा हूँ इन दिनों, फोक टेल्स आपके लिए पढ़ रहा हूँ मेरी बुक से, मिरर ऑफ लाइफ, जो मैंने असेंबल की, जिसमें मैंने स्टोरीज़ असेंबल की. आज की जो स्टोरी है उसका नाम है शो ऑफ पावर्स. मेरे पास टेक्स्ट है, मैं उसकी लाइंस पढ़ूँगा और उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, हल्की फुल्की उसकी हिंदी ट्रांसलेशन, और आप उसका आनंद लीजिए. और आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और सारी स्टोरीज़ सुनिए और मेरे को बताइए कि आपको कैसी लगी सारी स्टोरीज़. वंस अपॉन ए टाइम देर वर टू ब्रदर्स लिविंग इन विलेज पोटाटोपुर. एक बार की बात है कि पोटाटोपुर में दो ब्रदर्स रहते थे. दे वर पोल्स अपार्ट इन देयर थिंकिंग एंड सो दे ऑफन फेल ओवर ट्रिफल्स. वो अपनी सोच में बड़े पोल्स अपार्ट थे, यानी उनकी सोच आपस में मिलती नहीं थी और वो छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते थे. Once they fought over handling the herd of buffaloes and took different ways at the dusk of the teens. और एक बार वो बफलोज़ को सारे प्रोनाउंसिएशन जैसे भी है, मैं प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाऊँगा, तो वो उनको चराने के या उनको हैंडल करने के चक्कर में लड़ पड़े और लगभग टीन्स के दिनों में ही वो अलग हो गए. वन गॉट मैरिड एंड अनदर बिकेम ए सन. एक बड़ा जब हुआ तो उसकी शादी हो गई, उसकी घर गृहस्थी हो गई, और जो दूसरा था वो संत बन गया. ईयर्स रोल डाउन ऑन एंड द वन हु वॉज मैरिड हैड सन्स एंड डॉटर्स. और जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, जो परिवार वाला था उसके दो बच्चे हुए, दो सन्स एंड ए डॉटर, मीन्स 3 हो गए टोटल वो. And he was an ox of man and did his filial duties as well as agricultural work wonderfully and sincerely. वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अपनी filial duties, पारिवारिक ड्यूटी और agricultural ड्यूटी बहुत ही अच्छे तरीके से करता था. It so happened that once brother who embraced sainthood came back to show off his saintly powers that he had attained during these years to make his brother feel let down. तो हुआ क्या कि जो ब्रदर जो संत बन गया था, उसने सोचा कि मैं अपने दूसरे भाई के पास जाऊं और उसको दिखाऊं कि मैंने संत बन के कितनी सारी पावर्स अटेन की है. तो वो आया वहाँ पे उसको बताने के लिए. व्हेन ही केम होम ही वाज नॉट रिकग्नाइज्ड फर्स्ट बट लेटर ऑन ही वाज वेलकम्ड बाय हिज ब्रदर्स वाइफ. पहले तो उसको पहचाना नहीं गया क्योंकि घर में उसके ब्रदर तो वैसे ही नहीं थे.
तो उसके ब्रदर की वाइफ, मतलब उसकी जो भाभी थी, उसने उसको पहचाना कि चलो ठीक है। आफ्टर एंजॉइंग फूड ही सेड दैट ही वांटेड टू मीट हिज ब्रदर एंड आस्क्ड हिज भाभी टू ब्रिंग हिम होम। और उसने अपनी भाभी से कहा कि ब्रदर को घर लेके आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। He said that he is doing hard work in the fields across the river and river is in spat. So how can I go to bring him? तो वो बोली जी कि वो नदी के पार काम कर रहे हैं, नदी में बहुत सारा पानी है, अब आप ही बताओ कि मैं नदी पार करके कैसे जाऊँ, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, आप खुद ही उससे मिलने चले जाओ। और वो वहाँ नदी के पार काम कर रहे हैं। बेटर इट वुड बी और बेटर इट बी दैट ही हिमसेल्फ शुड गो, और उसको बताया कि आप खुद ही चले जाएं। बट ही इज़ बीइंग स्टबर्न ही सैड दैट हिज ब्रदर मस्ट कम होम, saying he will not go there. He said, I have a power to control the rivers. Here is a talisman. Just throw it into the river and the river will give you the way. तो उसने क्या कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप उसको यहाँ पे लेके आओ और आप जाओ, और आपने कैसे जाना है उसने उसको बताया तरीका कि आप क्या करो कि मैं आपको तलिस्मान देता हूँ, एक ताबीज़ देता हूँ। ही सैड, आप जैसे ही उसको नदी में फेंकेंगे, नदी आपको रास्ता दे देगी और आप क्रॉस करके चले जाना। विली निली शी वेंट एंड डिड एज शी वॉज टोल्ड। द रिवर गेव हर वे एंड शी वॉज ऑल वंडरस्ट्रक दैट हाउ इट कुड हैपन। जैसे ही वो नदी के पास पहुंची, ना नुक्कर करते उसने सोचा कि अब मेरे को जाना तो पड़ेगा ही। नदी के पास पहुंची तो उसने जैसे ही वो तलिस्मान उसमें गिराया तो क्या हुआ, वो नदी ने उसको रास्ता दे दिया। और शी वॉज ऑल वंडरस्ट्रक कि ऐसा कैसे हो गया, बड़ी हैरान हुई वो। इन दिस डिलेमा शी रीच्ड देयर एंड नरेटेड हर हस्बैंड ऑल द सीन। उसने अपने हस्बैंड को सारा सीन नरेट किया कि ऐसे ऐसे करके आपके ब्रदर आए हुए हैं। तो उसने पूछा कि तुम आए कैसे, रिवर में पानी बहुत ज़्यादा है। तो उसने बताया कि ब्रदर ने मेरे को एक ऐसा तलिस्मान दिया और मैंने वहाँ पे रखा, तो वो उससे क्या हुआ कि नदी ने मेरे को रास्ता दे दिया। She told him the whole story and how his brother gave him her talisman and river gave the way. Wise as he was, he at once saw through his brother that his brother wanted to make a show of the powers he had attained and was misusing them to let him feel down. उसको तुरंत समझ आ गया कि उसका जो भाई है उसने सेंटहुड के दौरान बहुत सारी पावर शायद गेट किए हैं और उनका वो मिसयूज़ करने पे लगा हुआ, और वो शायद आज अपनी पावर्स मुझे भी दिखाने आया। और वो भी इतना वाइज था इस बात को समझने के लिए। प्रेइंग टू द ऑलमाइटी to give his brother a good sense, he chanted the name of God and he worshipped and gave a handful sand from the fields to his wife to offer to the river and go home and ask his delinquent brother to come and meet him there in the fields as he was not free. So उसने भी क्या किया, उसने सोचा कि चलो मैंने भी इतने टाइम से घर गृहस्थी चलाई है, वो भी एक खुदा की सेवा करने के बराबर ही होता है। तो उसने खुदा का नाम चांट करते हुए एक मुट्ठी भर रेत उसको दी अपनी वाइफ को, और उसे कहा कि ये आप जाते ही नदी के पास गिराना, नदी आपको रास्ता देगी। और अपने जो मेरा ब्रदर आया हुआ है उसको जाके बोलना कि मैं फ्री नहीं हूँ, आके मेरे से खेतों में मिले, वो मैं खेत में ही काम कर रहा हूँ। तो उसकी वाइफ भी बड़ी हैरान होगी कि अब मैं वापस कैसे जाऊँगी। उसको डाउट ज़रूर था, लेकिन जैसा उसके पति ने उसको बताया कि वो हैंडफुल जो सैंड है वो उस नदी के पास जाके डालेगी तो नदी उसको रास्ता दे देगी। When she offered the little sand to the river gave her way. She reached home and told the entire story to the son, who felt ashamed and took his way. और उसने जब वो घर पहुंची तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं पहुंची थी, लेकिन वो आपके ब्रदर कह रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ, तो आप वहीं जाके मिल ले। लेकिन उसने पूछा कि तुम वापस कैसे आई, तो फिर उसने बताया कि आपके ब्रदर ने एक मेरे को मुट्ठी भर रेत दी थी, जैसे आपने तलिस्मान दिया था। तो वो रेत मैंने जैसे ही नदी में डाली तो नदी ने मेरे को रास्ता दे दिया, जैसे आपका तलिस्मान डालते ही मेरे को रास्ता मिल गया था। ही फेल्ट अशेम्ड एंड टुक हिज वे। तो वो जो ब्रदर था उसने अशेम्ड फील किया और उसने अपना रास्ता लिया, चला गया वो। ही रिकॉर्ड हिज फादर्स एडवाइस दैट टू रन one's family with responsibilities is also like worshipping a god and getting his blessings. फिर उसको उसके फादर की सेइंग्स याद आई कि जब उसके फादर ने कहा था एक बार उनको
कि परिवार को पूरी जिम्मेदारियों के साथ चलाना, उनकी केयर्स करना और उनकी टेक केयर करना और उसको बढ़िया तरीके से लीड करना भी खुदा की ब्लेसिंग्स के बराबर है। और खुदा आपको ब्लेस करता है अगर आप अपने परिवार को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, तो उसकी वर्शिपिंग ही कर रहे हैं वास्तव में आप। सो दिस इज़ द स्टोरी। आपको ये कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर बताएं, और बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपके लिए कमिंग टाइम में लेके आऊँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल। स्टोरी सेशन में मैं नेक्स्ट स्टोरी पढ़ूँगा आपके लिए, और स्टोरी का नाम है किंग ऑफ द इंसेक्ट्स। सो लेट्स सी। पहले वाली स्टोरीज़ के लिए मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, और काइंडली डूइंग दैट। वंस देयर वाज ए किंग हुज डॉटर वाज ऑफ मैरिजेबल एज। एक बार एक राजा था जिसकी लड़की शादी की उम्र की हो चुकी थी। ही अनाउंस्ड ए स्वयंवर द कॉन्टेस्ट ऑफ मैरिज ऑफ हिज डॉटर। He mixed 7 types of grains and spread it in a big ground and vowed whosoever would separate those grains would marry his daughter. उसने क्या किया, एक ग्राउंड में 7 तरह के अनाज मिक्स किए और कहा कि जो इन 7 अनाजों को अलग अलग कर देगा, अलग अलग गोदामों में डाल देगा, उसी से राजा अपनी बेटी की शादी कर देगा। So many princes came from different kingdoms, but they all said, It is not warrior's job. We may win any battle you command. बहुत सारी जगह से बहुत सारे जो योद्धा आए और उन्होंने कहा कि ये योद्धाओं का काम नहीं है, आप हमें ये बताएं कि कौन से राज्य को जीतना है, ये तो काम की बात है, ये कोई काम की बात नहीं है। They said and they went away. We may win any battle you command. We may defeat the king you want, and we may even make others kings feel little in your presence. हम और किंग्स का किंगडम जीत सकते हैं, और आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, औरों किंग्स को हरा के आपके घुटनों पे भी ला सकते हैं, बट ये कोई कामों में काम नहीं है। दे सेड, वी मे टेक रिवेंज फ्रॉम अदर एनी ऑफ योर एनिमीज, बट दिस टास्क इज़ इम्पॉसिबल एज वेल एज सिली फॉर अस। ये टास्क हमारे लिए इम्पॉसिबल भी है और बेवजह वी वुड लाइक टू से कि ये बड़ा सिली सा अजीब सा टॉक है। देन the king was very adamant and he let everybody go that who could not fulfill the conditions of swimmer. जो भी वो स्वयंवर की कंडीशन फुलफिल नहीं कर सका उसको जाने दिया। किंग बड़ा हट्टी था, उसने किसी की नहीं मानी। किंग्स वॉ वेंट वायरल वर्ल्ड वाइड वायरल होगी उसकी जो उसने कसम खाई थी कि ऐसा होएगा तो ऐसा होएगा। 6 months passed but nobody even attempted to accomplish the assigned task. कोई नहीं आया उस काम को करने के लिए। One day the king of insects met the king and accepted the challenge. एक दिन जो कीड़े होते हैं, जो आम हमारे जो ब्लैक इंसेक्ट्स हो गए, जो आम अपने धरती पे मिल जाते हैं हमें, उनका राजा आया और उसने कहा कि मेरे को आपका चैलेंज स्वीकार है, बिल्कुल। The king was very happy that somebody had finally accepted his challenge. किंग बड़ा हैप्पी हुआ कि किसी ना किसी ने तो उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। The king of the insects began from the very next day and started to separate different type of grains. उसने अगले दिन से लग गए वो जो इंसेक्ट्स का जो किंग था, प्लस उनकी फ़ौज लगा लो चाहे आप। It took him 21 days to do the task, और them और him दोनों ही, कि उनको 21 दिन लगे और उन्होंने वो टास्क कर दिया। Having completed the task, the king of insect went to the king and told that the work had been done. उसके बाद गया वो राजा के पास और उसने बताया कि वो काम मैंने पूरा कर दिया है, जो काम आपने कहा था मेरे को। आफ्टर कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड चेकिंग द किंग बिकेम वेरी हैप्पी। कंसीडर करके और सारी चेकिंग के बाद किंग बड़ा हैप्पी हुआ, बहुत ही खुश हुआ वो। द किंग सेड, आई एम प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत प्लीज्ड हूँ, बहुत खुश हूँ। एंड काइंडली डिसाइड द डे आई एम रेडी टू मैरी माई डॉटर विद यू। आप डे डिसाइड करो, मेरे को बताओ, और मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूँगा। ही थैंक द किंग एंड सेड, माई लॉर्ड, आई एम रेडी बट माई प्रॉब्लम इज़ दैट सोरो इज़ नॉट लिविंग माई होम। वो बोले कि महाराज मैं भी तैयार हूँ, लेकिन एक बड़ी समस्या आ गई है कि जो दुख है वो हमारा घर नहीं छोड़ रहा है। ये दिक्कत है हमें। जिस दिन सोरो एंड हो जाएगा हमारे घर से,
हम लोग उस दिन आएंगे. As you see, so many comrades are crushed, so many of my comrades are crushed every moment under the feet of humans, knowingly or unknowingly. कि जानबूझ के चाहे जानते हुए बहुत सारे जो मेरे साथी कॉमरेड्स हैं उनको इंसान अपने पाँवों के नीचे कुचल डालते हैं जाने अनजाने में. आई विल कम सो द डे ऑन विच देर वुड बी नो सोरो. कोई ऐसा दिन भी होएगा जिस दिन हमारे घर में सोग नहीं होएगा, शौक नहीं होएगा, सोरो नहीं होएगा, तो मैं उस दिन आऊँगा. सो आई विल कम विद माई कॉमरेड्स एंड मैरी योर डॉटर. उस दिन मैं अपने कॉमरेड के साथ आऊँगा, अपने साथियों के साथ आऊँगा और आपकी लड़की से शादी करूँगा. द किंग पॉन्डर्ड ओवर द सिचुएशन एंड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट बाय सेइंग एज यू विश. सो उसने विचार किया और विचार करके कहा भी जैसी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अगर आप ऐसा चाहते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली आप टाइम ले सकते हैं. The king further said, kindly inform us before coming so that we may make some arrangements for your welcome. कि आने से पहले थोड़ा बता ज़रूर देना कि हम इस दिन आ रहे हैं, ताकि हम आपके अरेंजमेंट्स के लिए कोई ना कोई, यानी वेलकम के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट्स कर सकें. द किंग ऑफ द इंसेक्ट्स सेड नो प्रॉब्लम. तो वो जो राजा थे, जो इंसेक्ट्स के राजा थे, उसने भी कहा भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देंगे आपको. बट टिल टुडे द सोरो इज़ स्टिल इन देयर होम. आज तक उनके घर से वो सोग, वो शौक, वो सोरो गया नहीं है. नाइदर द सोरो एंड्स इन देयर लाइफ नोर डू दे कम टू मैरी द किंग्स डॉटर. ना ही उनके घर से वो शौक ख़त्म होता है और ना ही वो किंग्स की लड़की को शादी करने आते हैं. बहुत टाइम हो गया, मुद्दतें बीत गई हैं, सदियां बीत गई हैं, ऐसा चल रहा है. एज वी सी दैट सो मैनी इंसेक्ट डाई डेली अंडर आवर फीट. जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पाँवों के नीचे आके बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो मर जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, नोइंगली और अननोइंगली ऐसा होता रहता है. सो लेट अस हेल्प सोलोमनाइज द मैरिज ऑफ किंग्स डॉटर विद द किंग ऑफ इंसेक्ट्स. आओ हम सब लोग मिल के हेल्प करें, उस राजा की लड़की उस किंग ऑफ इंसेक्ट्स के साथ हो. ये स्टोरी मेरे बुज़ुर्गों ने मेरे को बहुत बार सुनाई व्हेन एवर आई यूज़ टू बी चिड ऑफ बॉय. सो आई थॉट ऑफ कंपाइलिंग इट, और मैंने इसको कंपाइल किया मिरर ऑफ लाइफ में. और आज मैंने सोचा कि मैं इसको रिसाइट करके पढ़ के आपको बताऊं और उसकी और इन्स एंड आउट्स आपके साथ शेयर करूं. सो आई एम सो श्योर कि आपको ये स्टोरी बड़ी मज़े वाली लगी होएगी, आनंद वाली लगी होएगी. और नेक्स्ट स्टोरी के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपको. आप जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, वो घंटी वाला बटन दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए. आई वुड बी ऑल हैप्पी एंड आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर स्टोरीज़ फॉर यू. थैंक यू सो नाइस ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. हाउ आर यू ऑल. स्टोरी रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है. और जो आज की स्टोरी है उसका नाम है हु वर दे देन, या दिस टू कैन हैपन. मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए. इट्स वंडरफुल स्टोरी. Raman was a boy of 18 who came back after completing his +2 to live with his parents after spending his whole childhood in his maternal uncle's home. कि जो रमन है वो 18 साल का एक लड़का है और वो 12वीं क्लास तक अपने मैटरनल अंकल के पास रहा और अभी वो अपने गांव आया है. He belonged to an agrarian family and being a son of farmer he was watering their fields at night. और वो एक कृषि परिवार से संबंधित है और कृषक होने के नाते वो रात को खेतों में पानी लगा रहा था. Once what happened, he resumed the task of irrigation after his father retired और retreated home at around 10 PM. और उसने काम कब शुरू किया? 10 बजे के करीब, जब उसके फादर घर चले गए, यानी रात के 10 बजे PM, 10 PM. It was moonlit night and he sang as he walked on the furrows of the fields to entertain himself, and perhaps it was also a way to avoid fearful ideas whenever one is alone at night. और वो जो खेत था उसकी जितनी भी मतलब एरिया था वहाँ से गाता हुआ गुज़र रहा था. और एक तो ये तरीका था कि वो अपने आप को एंटरटेन कर रहा था, दूसरा ये भी तरीका था कि उसको डर ना लगे कि जब हम अंधेरे में होते तो हम थोड़ा सा गा के चलते हैं साथ साथ भी, चलो हमें यूँ लगता है कि हमें डर नहीं लग रहा है. दिस वॉज हैपनिंग विद हिम.
एवरीथिंग वॉज ऑल राइट फ्रॉम ट्यूबवेल टू द लास्ट पॉइंट वेयर वाटर रीच्ड। हर एक चीज़ बिल्कुल सही चल रही थी, वहाँ से लेके मतलब ट्यूब वेल से लेके लास्ट पॉइंट तक, यहाँ तक वो पानी पहुँच रहा था। टू कीप हिमसेल्फ एक्टिव हिज फीट एंड हिज फीट क्लीन ही वॉज वेडिंग ऑल हिज वे वाइल डूइंग दिस टास्क। और वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए और अपने फीट क्लीन रखने के लिए क्या कर रहा था, बार बार वो जो पानी जिस जगह से जा रहा था, गुजर रहा था, उसमें पाँव भी मार रहा था। पानी के लिए जो स्पेशल प्लेस बना हुआ था, नाली बनी हुई थी, खाला बना हुआ था उसमें। एट द स्ट्रक ऑफ 12 ही थॉट ऑफ मेकिंग ए नाइस कप ऑफ टी एज ही फेल्ट लिटल ड्राउजी। 12 बजे उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा सुस्त फील कर रहा हूँ और मेरे को चाय बनानी चाहिए। ही मेड एन ओवन विद ब्रिक्स एंड पुट ए लिटिल कैटल ऑन इट एंड लिट ए फायर अंडर द कैटल। उसने ईंटों से चूल्हा बनाया, उस पर कैटल रखी और उस पर उसने चाय रख दी कैटल पे। देन ही saw a man, his wife and his son, they were coming from the river side घग्गर। तो तब उसने देखा कि एक आदमी, एक औरत और उसका सन वो घग्गर रिवर की साइड से आ रहे थे। द मैन when inquired told that he with his family has forgotten the way to his village and asked for his help। जब पूछा गया तो उसने क्या किया, जब इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि वो और उसकी फैमिली रास्ता भूल गए हैं, तो वो फीलिंग सेटिस्फाइड द बॉय रेडली टोल्ड देम द वे टू द विलेज। उसने सेटिस्फाई फील करने के बाद उनको रास्ता बता दिया। बट द मैन आस्क्ड वेदर दे कुड एंजॉय लिटिल कप ऑफ टी विद हिम एज दे हैड ए मिल्क एंड सम फूड पैक्ड विद देम। वो बोले जी आपके साथ हम कप ऑफ टी इंजॉय कर लें, तो हमारे पास खाना भी है, थोड़ा मिल्क भी है। They seemed friendly and the boy agreed to all this and even shared tea with them। So वो boy agree हो गया उनके साथ और उसने क्या किया, टी भी शेयर की उनके साथ। The man introduced himself, his wife and his son and shared so many other things। उस आदमी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस किया और अपने लड़के को भी इंट्रोड्यूस किया और भी बहुत सारी चीज़ उसने बताई। He also asked about the boy and his father। After knowing about his father, he told that his father, Mr. Ram Krishna, was his old friend। जब उस बंदे को पता लगा कि इस लड़के का नाम, रमन के फादर का नाम, तो उसने बताया कि हाँ, जो आपके फादर राम कृष्ण है, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स और मैं उनके बारे में जानता हूँ। आफ्टर टेकिंग टी दे कंटिन्यूड विद देयर कन्वर्जेशन टिल 1:30 AM। 1:30 तक, मतलब रात को, यानी AM हो गया, तब तक वो बैठे रहे, बातें करते रहे। द बॉय हु वॉज alone thought that it was all good that somebody has come, otherwise he might feel afraid being alone at the fields। उसको भी लगा भी चलो कोई आ गया है और उसकी बढ़िया कंपनी बन गई और उसका टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो गया। Then what happened? After sharing so many things and promising to meet again, the man and his family bade goodbye to the boy। और बहुत सारी बातें करने के बाद उन्होंने फिर उनको बाय बाय किया कि चलो ठीक है फिर मिलेंगे। रमन कंटिन्यूड हिज वर्क टिल 6 o'clock इन द मॉर्निंग। 6 बजे तक उसने काम किया। एट 6 o'clock ही टुक अनदर कप ऑफ टी। फिर उसने एक और कप ऑफ टी पिया, ब्रॉट बाय हिज फादर एंड देयर वर्क वॉज फिनिश्ड। और उनका काम फिनिश हो गया। टायर्ड एज ही वॉज ही स्लेप्ट आफ्टर रीचिंग होम एंड इवन इन द ड्रीम्स द मैन एंड हिज फैमिली मेट हिम। फिर वो आ गया, आके सो गया, सपने में भी वही लोग उसके आए। In the evening after dinner, when all the family members were sitting and talking, his father asked if he faced any problem while watering the fields। जब वो शाम को उठा तो उसके फादर ने उससे पूछा भी रात कोई दिक्कत तो नहीं आई, आपने पानी लगाया खेतों में, कोई समस्या तो नहीं आई। He told everything went well, but at 12 o'clock a man named Ujagar Singh and his wife and their son came from the nearby village। कहता 12 बजे तक सब ठीक था, उसके बाद उजागर अंकल आ गए, उनकी वाइफ और सन, और उन्होंने मेरे से खूब सारी बातें की। Perhaps they might have forgotten the way and asked me the way to the village। शायद वो रास्ता भूल गए थे, उन्होंने मेरे से रास्ता पूछा। I told them but hungry as they seemed they wanted to enjoy a cup of tea
एंड फूड विद मी। वो हंग्री भी थे, उनके पास खाना था, मेरे पास चाय बनी रही थी, मैंने उनको चाय पिलाई, वी एंजॉय टुगेदर। दे टोल्ड मी सो मैनी थिंग अबाउट यू एंड सम अदर पीपल अबाउट आवर विलेज। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में और लोगों के बारे में बताई, अपने गांव के बारे में। They told me so many things about you and some other people and about our village. So उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई मेरे को आपके बारे में, गांव के बारे में। They entertained me at the time when I was feeling alone and they gave me good company. और उन्होंने मेरे को entertain किया जब मैं alone फील कर रहा था, अच्छी कंपनी दी उन्होंने मेरे को। Around 2 o'clock promising to meet me again they left, और 2 बजे के करीब उन्होंने मेरे से फिर मिलने का वादा करके चले गए वो। एंड लो दे केम इन माई ड्रीम्स एट नून, और दोपहर में जो मेरे को सपना आया उसमें भी वो आए। ही टोल्ड ऑल दीज थिंग्स इन ए ब्रीथ, एक ही सांस में सारी बातें उसने अपने पिता को बताई। बट वेन ही सा एवरीबडी वॉज लुकिंग एट हिम विद देयर माउथ वाइड ओपन, ही आस्क्ड एज इफ समथिंग रियली हैड गॉन समथिंग रॉन्ग। तो सब लोग उसकी तरफ मुंह खुला करके जैसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे, और उन्होंने पूछा भी क्या गलती होगी, कुछ गलत तो नहीं हो गया। हिज फादर एंड मदर हग्ड हिम एंड वेप्ट बाय टेलिंग हिम दैट ही वॉज वेरी लकी एज द फैमिली दैट मेट हिम एट दैट नाइट वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उसके मदर फादर ने उसको गले लगाया और वो रोए भी, और उन्होंने बड़ी हैरानी से बताया कि लकीली ही वॉज वेरी लकी, कि वो बड़ा लकी है, और लकीली क्या हुआ, वो बच गया, क्योंकि जिस फैमिली से वो मिला वो फैमिली इस दुनिया में है ही नहीं, बहुत टाइम पहले वो एक्सपायर हो गए। हिज फादर कंटिन्यूड विद अ डीप साई एंड सेड दैट दे ड्राउंड इन ए घग्गर 5 years ago। और उसके फादर ने बड़ी ही गहरी सांस लेके, राहत की सांस लेके इवन बताया कि वो लोग 5 साल पहले घग्गर नदी में डूब के मर गए थे। दे ऑफन मेट पीपल एंड आस्क्ड द वे एंड डिसअपीयर्ड। वो अक्सर ही लोगों से रास्ता पूछते हैं फिर गायब हो जाते हैं। बट दे हैव नेवर डन एनी हार्म टू एनीबॉडी, वो किसी को कोई समस्या क्रिएट नहीं करते हैं। नेवरदलेस द बॉय नेवर वेंट टू द फील्ड्स अलोन, और उसके बाद कभी भी वो लड़का खेतों में अकेला नहीं गया। सो दिस वॉज द स्टोरी हु वर दे देन। आई एम सो श्योर यू माइट हैव एन्जॉयड दिस, कीप ऑन एन्जॉइंग। मैं और बहुत सारी स्टोरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। स्टोरी रीडिंग सेशन में मैं आपके लिए नेक्स्ट स्टोरी पढ़ रहा हूँ, और उसका नाम है टिट फॉर टाट। वंस अपॉन ए टाइम ए कनिंग लेडी शीलो लीव्ड इन ए स्मॉल विलेज। एक छोटे से गांव में एक लेडी रहती थी जिसका नाम था शीलो। शी टॉर्चर्ड हर मदर इन लॉ ज्ञानो ए लॉट एंड डिड नॉट गिव इवन ए फूड टू हर एट प्रॉपर टाइम। उसकी सास बहुत बुजुर्ग थी जिसका नाम ज्ञानो था, और वो उसको प्रॉपर टाइम पे फूड भी नहीं देती थी, और उसको बहुत टॉर्चर करती थी वो। द ओल्ड लेडी ज्ञानो डिड नेवर टेल हर सन रुल्दू अबाउट ऑल दिस टू अवॉइड रुकूज। किसी भी तरह की समस्या ना हो घर में, तो उसने कभी बताया ही नहीं अपने बेटे को कि ये भी ट्रबल चल रही है। इट केप्ट ऑन फॉर मैनी डेज एंड समटाइम्स शी गॉट फूड और समटाइम्स नॉट। कई बार उसको फूड मिलता था, कई बार उसको फूड नहीं मिलता था, ये ट्रबल आ रही थी। वंस ज्ञानो हैड बिकम ए फुल ज्ञानोस हैड बिकेम फुल विद लाइस। एक बार ज्ञानो के सिर में बहुत सारी जुएँ पड़ गई। शी केप्ट ऑन स्क्रैचिंग हर हेड डे एंड नाइट एंड हर रिपीटेड रिक्वेस्ट्स टू शीलो फेल फ्लैट। उसने बड़ी रिक्वेस्ट की शीलो से कि उसका सिर देखे और उसकी समस्या सॉल्व करे, लेकिन शीलो ने उसकी एक नहीं सुनी। ज्ञानो टोल्ड हर सन रिगार्डिंग द सेम, बट स्टिल शीलो केप्ट ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड प्रिटेंडेड दैट हर आई साइट वॉज बिकमिंग वीक और बिकमिंग वीकर डे बाय डे। और जब ज्ञानो ने अपने बेटे को भी बताया कि इस तरह की समस्या है, तो उसके बेटे ने कहा शीलो से कि ये उसकी माँ का सिर देखे वो, लेकिन फिर भी उसने बहाने बनाए कि दिनों दिन उसकी आई साइट वीक होती जा रही है, और बहुत बहाने बनाए उसने। एक ये भी बहाना था कि उसकी आई साइट वीक होती जा रही है दिनों दिन। शी फर्दर टोल्ड दैट हर हस्बैंड दैट शी मेट ए होली बाबा
रिगार्डिंग द सेम प्रॉब्लम एंड ही हैड टोल्ड हर, और उसने ये भी बताया कि एक वो बाबा से मिली है और बाबा ने उसको बताया है कि समस्या का निवारण बताया। क्या बताया? लेट्स सी। यू एंड योर मदर विल हैव टू गेट योर हेड्स टॉन्सर टू ब्रिंग माई आई साइट बैक, कि तुम्हें और तुम्हारी माँ जो है उन दोनों को अपने सर के सारे बाल कटवाने पड़ेंगे, मतलब गंजा होना पड़ेगा, उससे मेरी आई साइट जल्दी आ जाएगी। होली बाबा ने ऐसा निवारण बताया है उस समस्या का। रुल्दू चाइडेड हर रिगार्डिंग दिस सिली आइडिया एंड वेंट ऑन हिज वर्क। रुल्दू ने उसको डांटा और कहा कि ये कोई बात थोड़ी है, दीज आर द सिली टॉक्स। When he came back in the evening, he found that his mother's head was bald, and this was all done by his wife. जब वो शाम को वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ का सिर बिल्कुल गंजा है और ये उसकी वाइफ ने किया। He was black with anger but kept his calm and thought of teaching her a lesson. वो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा, शांत रहा वो, और उसने सोचा कि मैं ना इसको अब सबक सिखाऊंगा और तरीके से। When he asked the reason, she said that you too have to do this to save my eyesight. तो जब उसने पूछा कि रीज़न क्या है, तो बोले कि आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, आप भी अपने सर के बाल कटवा दीजिए, गंजे हो जाइए, इससे शायद मेरी आई साइट वापस आ जाएगी। सो इन ऑर्डर टू विन हर कॉन्फिडेंस ही गॉट हिज हेड टॉन्सर्ड। उसका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए उसने भी क्या किया, अपना जो सर था उस सर के सारे बाल कटवा दिए, गंजा हो गया वो। आफ्टर दिस ही वेंट टू हिज इन लॉज विदाउट इन्फॉर्मिंग हर, और उसके बाद उसको बिना बताए वो अपने ससुराल चला गया। ऑन रीचिंग ही वेप्ट ए लॉट एंड सेड दैट हिज वाइफ्स आई सेट वॉज वेरी वीक। वहाँ वो गया और वो रोया भी, और उसने कहा कि जो मेरी पत्नी है, मीन्स आपकी जो बेटी है, उसकी आई साइट बहुत वीक हो रही है, और मैंने और मेरी माँ ने तो सिर के बाल तक कटवा डाले हैं, बाबा ने हमें बताया था ऐसा करने के लिए। And she may go blind if we all don't get our head tonsured as per saying of होली बाबा। और होली बाबा ने ये भी कहा कि आपके ख़ानदान में जितने भी लोग हैं, हमारे ख़ानदान में तो 2 थे और हम लोगों ने अपना सिर गंजा करवा लिया है, आप भी सारे करवा लीजिए ताकि तुरंत जो मेरी वाइफ की आई साइट है वापस आ जाए। सेंसिंग द मैटर सीरियस एंड आफ्टर टेकिंग ए कप ऑफ टी ए बार्बर वॉज कॉल्ड एंड ही टॉन्सर्ड एवरीबॉडी सेल। और चाय पीने के बाद नाई को बुलाया गया और घर में जितने भी मेंबर थे सभी के बाल कटवा दिए गए, सभी को गंजा करवा दिए गए। उसमें कौन कौन थे? शीलो की ग्रैंड मदर, शीलो की दादी, शीलो के ग्रैंडफादर उसके दादा, शीलो की माँ, उसके फादर, उसकी बहन, उसका ब्रदर, उसके ब्रदर की वाइफ और उसका लिटिल सन, यानी उनके घर में जितने भी मेंबर थे उन सब लोगों का भी गंजा करवा दिया गया नाई को बुला के, भी शायद शीलो की आई साइड बैक आ जाए, वापस आ जाए। शीलो वॉज देन व्हाट हैपेंड इन द इवनिंग, रुल्दू केम बैक विद ऑल हिज इन लॉज विद टॉन्सर्ड हेड। और शाम को जो रुल्दू था वो सारे ही लोगों को, इन लॉज के लोगों को साथ लेके आ गया और उनके हेड टॉन्सर्ड थे। एंड शीलो वॉज टेकन अ बैक टू सी ऑल दिस एंड वॉज फीलिंग फेसलेस। शीलो बड़ी हैरान हुई कि ये क्या हो गया। अब वो फेसलेस भी फील कर रही थी कि जो उसने किया था उसके बदले में उसको उसका रिजल्ट मिल गया है। एंड थिंकिंग दैट हर कनिंगनेस वुड कम आउट, ये सोचते हुए कि उसकी कनिंगनेस अब बाहर आ जाएगी, बिकॉज हो सकता है उसके हस्बैंड बताएं कि इसने ऐसा ऐसा किया। शी कन्फेस दैट हर आई साइट वॉज इम्प्रूविंग नाउ एंड टच्ड एवरीबॉडीज फीट एंड वेप्ट ए लॉट फॉर ऑल दे हैड डन फॉर हर। और उसने कहा कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को दिखने लग गया है, मेरी आई साइट वापस आ गई है। और उसने सभी के पांव छुए और सभी का आशीर्वाद लिया और सभी को धन्यवाद भी दिया कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ। When everybody went back, she fell on the feet of her husband and told her husband the whole truth। और जब क्या हुआ, जब सब चले गए तो वो अपने पति के रुल्दू के पांव पड़ गई और बोली कि मेरे को माफ़ कर दो। उसने सारी ट्रुथ भी बताई एंड रिक्वेस्टेड हिम टू नोट टेल दैट टू एनीबडी, कि किसी को ना बताए ये बात। और शी प्रॉमिस टू सर्व हर मदर इन लॉ
एंड हिम इन ए नाइस वे। उसने प्रॉमिस किया कि अब जो मेरी मदर इन लॉ है मैं उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगी, तुम्हें भी बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगी। शी प्रॉमिस टू सर्व हर मदर इन लॉ एंड हिम इन ए नाइस वे। सिंस देन शीलो बिकेम ए गुड लेडी एंड नेवर शॉड एनी चिल्तर मीन्स कनिंग एक्ट्स एज शी डिड अर्लियर। और तब से शीलो बहुत अच्छी लेडी बन गई और उसने किसी भी तरह के चलित्र जो कनिंग एक्ट्स वो पहले दिखाती थी उसने कभी नहीं दिखाए, वो सुधर गई। एंड दिस इज़ द स्टोरी टिट फॉर टाट। ये आपको कैसी लगी? मेरे को चैनल सब्सक्राइब करके और वो बटन दबा के घंटी वाला और इसको शेयर करके कमेंट करके बताइए। और भी नेक्स्ट स्टोरी जो है, नेक्स्ट स्टोरीज़ हैं, मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। आज आप इसका आनंद लीजिए और कल मैं एक फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपको मिलता हूँ। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टोरी रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। मैं बहुत सारी स्टोरीज़ पहले आपके लिए पढ़ चुका हूँ और पढ़ रहा हूँ और भी पढ़ने वाला हूँ। और आप सारी स्टोरीज़ देखिए और आपको कैसी लगी पूरी मिरर ऑफ लाइफ, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों से जो सुनी, जो फोक टेल्स सुनी, उनको असेंबल किया और मैं आपके लिए वो असेंबल्ड फॉर्म लेके आया। आज की जो स्टोरी है उसका नाम है क्रुक्ड फीट विच, यानी एक ऐसी डायन जिसके जो पाँव थे वो मुड़े हुए थे, मतलब उसकी एड़ियाँ आगे की तरफ थी और जो मतलब उंगलियाँ थी वो पीछे वाली साइड थी। दैट वाज क्रुक्ड फीट विच लेट्स सी। वंस देयर वाज a little shepherd Johnny who grazed his herd of sheep at the bank of canal daily। एक बार एक लिटिल शेपर्ड था जॉनी और वो अपना भेड़ों का झुंड चराता था एक नदी के किनारे, कैनल टाइप। ही रीच देयर इन द मॉर्निंग एंड वेंट बैक इन द इवनिंग। वो सुबह आता था वहाँ पे और शाम को वापस जाता था। इन द आफ्टरनून विद हिज हर्ड ऑफ शिप ही टुक रेस्ट एंड वो दिस वाज हिज डेली रूटीन। और वो क्या करता था, दोपहर में थोड़ा रेस्ट करता था और फिर शाम को, जैसे सुबह आता था दोपहर में थोड़ा रेस्ट करता था, शाम को चला जाता था। ये उसका रोजाना का रूटीन था। One day when he was about to take his lunch in the afternoon, a lady alighted from a near tree that was tally under which he was sitting। वो टाली का जो ट्री था उसके नीचे बैठा था, वहाँ से एक लेडी उतर के आई उसके ऊपर से। He saw that her hands and legs were crooked। उसके hands और legs crooked थे और उसके हेयर बहुत ही badly matted थे। He asked her that who she was and what she wanted। और उसने पूछा कि तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या चाहिए तुम्हें। She tried to frighten the boy and snatch his food, but the boy said, I am not afraid of you। He drew his sword to fight with her। The boy again said, if you want some food, request, wash your dirty face in the canal and later on I will give it to you। वो उससे फूड छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने अपनी छोटी तलवार निकाली और उसे कहा कि अगर तुम्हें फूड चाहिए तो मेरे से रिक्वेस्ट करो, लेकिन उससे पहले अपना ये फेस, गंदा फेस, ये आप कैनल में धो, पहले पानी में धो, फिर बात बनेगी। She was all surprised that little boy was hardly afraid of her and she washed her face and enjoyed some food given by the Johnny। और उसने देखा कि वो छोटा लड़का बड़ी मुश्किल से उससे डर रहा है और उसका इरादा था कि वो उसको डराए, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा। तो उसने फिर सोचा कि क्यों ना मैं फेस वॉश करूं और ताकि मेरे को इससे कुछ फूड मिल जाए। देन शी डिड सो, उसने ऐसा किया। द बॉय सेड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द सिली विच इज़ लाइक यू। कहता मैं तुम्हारी जैसी बेकार सी गंदी सी दिखने वाली डायनों से डरता नहीं। आई डोंट लाइक योर पक्कड़ फेस एंड मैटेड हेयर, क्रुक्ड हैंड्स एंड लेग्स। और मेरे को ये तुम्हारा जो पक्कड़ फेस है जिसपे बेवजह की झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और जगह से कटा फटा पड़ा है और तुम धोती नहीं इनको, जो तुम्हारा फेस है, मैटेड हेयर है, क्रुक्ड हैंड्स हैं, लेग्स हैं, मेरे को ये अच्छे नहीं लगते। मेंड योर वेज एंड नेवर शो मी योर अगली फेस अगेन। या तो अपने तौर तरीके सुधारो, नहीं तो मेरे को आगे यहाँ पे डराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लड़ाई हो जाएगी। ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू आई विल ब्रिंग ए सीजर विद मी टुमारो टू गेट योर हेयर कट लाइक मी। कहते अगर आप चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं तो कल मैं एक कैंची लेके आऊँगा और तुम्हारे बाल और ये नाखून सारे मैं काट दूंगा। इफ़ यू वांट। शी एग्रीड एंड नेक्स्ट डे ही शिंगल्ड हर मैटेड हेयर एंड मेड हर हेड बाथ इन द कैनल विद ए लाइस किलिंग सोप एंड
एज देर वर सो मैनी लाइस इन हर हेयर। और उसने क्या किया, अगले दिन उसके बाल काटे, उसको नदी में नहलाया, वो साबुन लेके आया जुएं मारने वाली इवन, और उससे उसके सारी जुएं मर गई और वो बढ़िया दिखने लगी वो। नेक्स्ट डे ही कंसेंटेड हर टू कट ऑल हर नेल्स सो दैट ही माइट टुक नॉर्मल। और फिर अगले दिन उसने जो बाकी नेल्स रह गए थे उसके जो बड़े बड़े काटने, वो भी उसके लिए उसने हाँ भरवाई कि ये काटो, फिर उसके बाद आप बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट डे ही ब्रॉट प्लायर्स एंड रेंचेस टू मेक हर क्रुक्ड हैंड्स एंड लेग्स राइट। और अगले दिन वो प्लायर्स यानी जिसको हम पपलास बोलते हैं और रेंच लेके आया, वो भी इसी तरह का एक आइटम होता है, उसके क्रुक्ड हैंड्स और लेग्स को राइट करने के लिए, ताकि उसको लगा कि उसको पकड़ पकड़ के वो सीधा कर देगा, ऐसा उस छोटे बॉय को लगता था। इट टुक हिम 7 days टू मैंड हर हैंड्स एंड, उसको 7 दिन लग गए इस काम के लिए। नव शी लुक्ड लाइक ए लेडी एंड द बॉय सैड दैट्स लाइक ए गुड लेडी। कहता है वाह, अब देखो कितनी अच्छी लग रही हो तुम। ही इन्वाइटेड हर टू विजिट हिज होम बट शी डिनाइड दैट होम्स वर नॉट मेड फॉर हर एज शी वॉज नॉट अलाइव। तो उसने कहा, उस लड़के ने कि आप हमारे घर चलो, लेकिन उसने कहा कि घर हमारे लिए नहीं बने हैं, दैट्स वाई मैं घरों में नहीं रहती। रीज़न क्या है नहीं रहती, रीज़न क्या है कि मैं जिंदा नहीं हूँ। द बॉय सैड वाई डज शी लीव लाइक दैट, ऐसे क्यों रहती हो तुम। शी टोल्ड हिम दैट शी डाइड एट दैट प्लेस ऑफ हंगर 400 years ago। शी डाइड ऑफ हंगर एट दिस प्लेस, 400 साल पहले कहती वो यहाँ एक्सपायर हो गई थी। शी वॉज नॉट इवन गिवन ए फाइनल राइट, सो दैट इज़ वाई हर सोल इज स्टिल वंडरिंग हेयर एंड देयर, एंड एडेड दैट आई वुड बी फ्री फ्रॉम दिस घोस्टली लाइफ इफ़ यू डू माई फाइनल राइट्स। तो उसने कहा कि मेरे फाइनल राइट्स भी नहीं किए गए, तो इसके कारण मेरी जो आत्मा है वो इधर उधर भटकती रहती है। तो आप क्या करो, अगर आप मेरे फाइनल राइट्स, अगर मेरी जो रीति रिवाज के साथ जो मेरी बरियल हो जाए, मेरा दाह संस्कार हो जाए तो बढ़िया रहेगा, ऐसा उस औरत ने बोला। द लिटिल ब्रेव बॉय जॉनी सैड नो प्रॉब्लम बट यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कहते मेरे को पहले बताते, आप पहले क्यों नहीं बताया कि ये बात है। वाई डिड यू लेट मी डू ऑल दिस हार्ड वर्क टू मेक यू लुक लाइक ए नॉर्मल लेडी। मेरे को ये सारा काम करना पड़ा, आपके हैंड्स लेग्स सही करने पड़े, आपके हेयर कट करने पड़े, आपको देखने में गुड लुकिंग दिखाना पड़ा, ये बात आप पहले ही बोल देते तो ये मैं पहले ही कर देता। शी सेड आई एम प्लीज्ड द वे यू डील्ड विद मी एंड आई विल गिव यू द की ऑफ द ट्रेजर नियर बाय सो दैट यू मे enjoy the rest of your life। वो कहते कि देखो आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मैं आपको एक चाबी देने वाली हूँ मेरे ट्रेज़र की, मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है जिसके कारण आपको क्या होएगा, आपको फ़ायदा होएगा और वो पूरा का पूरा जो खजाना है वो आपका है। द बॉय नोडेड आई विल टॉक टू माई अंकल टू डू योर लास्ट राइट्स। इन द इवनिंग ही टोल्ड हिज अंकल रिगार्डिंग द सेम। और शाम को उसने क्या किया, उसको उस लड़के ने अपने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे को एक क्रुक्ड फिट वीच मिली और उसने मेरे को ये सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि उसके फाइनल राइट्स हों। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिडंट बिलीव बट लेटर ऑन ही एग्रीड व्हेन ही सा सम साइंस एज प्रॉमिस्ड बाय द लेडी विच। पहले तो उसको लगा कि ये अपनी मन घड़ंत कोई कहानी सुना रहा है, लेकिन बाद में उसको लगा कि आई शुड गो, कि मेरे को जाना चाहिए, और वो गया और उसने उस लेडी की प्रॉब्लम समझी। She guided them towards the treasure and told them both to divide equally. If he ever revealed this to the world, this would appear। और उसने ये भी कहा कि आप ये क्या करें, दोनों इक्वली डिवाइड कर लेना, अगर आपने किसी तीसरे बंदे को ये बात बताई तो ये सारा का सारा गायब हो जाएगा। They reached the place where the treasure was, a lot of gold in form of ornaments। यहाँ पे ट्रेजर था, वो खजाना था, वहाँ पे पहुँचे, बहुत सारा सोना था, ऑर्नामेंट्स थे, और भी बहुत सारी नकदी किसी भी तरह की जो मेटल फॉर्म में थी। They were surprised and asked her that why she didn't use all these things. Then she answered that they were of no use to use for dead like her। तो वो सरप्राइज़ में उन्होंने ये भी पूछा कि आपने यूज़ क्यों नहीं किया इन सब चीज़ों को। वो कहती भी अब मेरे ये काम की नहीं थी, जब मेरे को चाहिए थी तब ये मेरे पास नहीं थे, अब तो मैंने ये कलेक्शन की है इतने टाइम से, पिछले 400 सालों से इसकी।
After getting all the ornaments, they assured her of the best last rites. और ornaments get करने के बाद उन्होंने assure किया कि हम आपको best last rites देंगे. They collected all the concerned thing for the last rites, made a pyre and let her body lie on the pyre. और उन्होंने सारा जो मटेरियल था वो कलेक्ट किया लास्ट राइट्स का, उसको एक बढ़िया लास्ट राइट्स दिया उन्होंने को साइन किया उसकी बॉडी को फ्लेम्स में. And after the final goodbye, she was co-signed to the fire with all rituals and she told them. जैसे ही उसने बताया था कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, वैसे वैसे उन्होंने उसको co-sign किया, लपटों के साथ आग में उसको यानी 5 तत्वों में उसको विलीन कर दिया. The boy and his uncle made the best use of the treasure by buying land and many buffaloes to make their life more enjoyable. So उसने यानी उस लड़के ने और उसके अंकल ने फिर उस ट्रेज़र का बहुत अच्छा यूज़ किया. उन्होंने कभी किसी को रिवील नहीं किया ये, और उन्होंने बहुत सारी भैंसें खरीदी और काम में लगाया उसको, और उनको उसके लास्ट राइट करके मानसिक संतुष्टि भी मिली, मेंटल पीस भी मिली. सो दिस वाज द स्टोरी क्रुक्ड फीट विच. आपको ये कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितनी भी स्टोरीज़ हैं उन सबको सुनिए. मैं पूरी की पूरी जो 17 स्टोरीज़ हैं वो आपके लिए लेके आऊँगा, उसके बाद और भी बहुत सारी स्टोरीज़. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय. हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू. स्टोरी रीडिंग सेशन में मैं नेक्स्ट स्टोरी पढ़ रहा हूँ आपके लिए. आप स्टोरीज़ का आनंद ले रहे हैं इन दिनों. मेरे पास टेक्स्ट है इस साइड, मैं पढ़ूँगा, लाइंस और एक्सप्लेनेशन दूंगा. मनी, लैंड्स एंड लेडीज़ हैव ऑलवेज बीन ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन इन द वर्ल्ड सिंस बिगनिंग. कि जब से दुनिया बनी है, पैसा है, ज़मीन है, लेडीज़ हैं, वो बॉर्न ऑफ कंटेंशन रही हैं, झगड़े की जड़ रही हैं. Nihal was very good man and he toiled hard in his 10-acre lands and was popular among all for helping others in distress. निहाल एक बहुत ही अच्छा आदमी था और वो अपने 10 एकड़ लैंड्स में जो खेती करता था, लोगों की हेल्प करता था, और बहुत ही अच्छा आदमी था वो. His wife was also a good lady and she being a good wife, she stood with him at every time and task. उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी लेडी थी और वो भी उसके साथ खड़ी होती थी हमेशा, और किसी भी टाइम और किसी भी टास्क में. बट द कपल फेल ऑन इविल आइज एंड द ट्रेजेडी हैपेंड विद देम. लेकिन उस कपल को नज़र लग गई कहीं ना कहीं और उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई. क्या हुआ? In order to grab the 10-acre lands of Nihal Singh, he was killed by 2 of his mates and was buried in the backyard of their house. उसकी 10 एकड़ लैंड ग्रैब करने के चक्कर में उसके मेट्स ने उसको मार डाला और उसके घर का जो बैकयार्ड था उसमें दफना दिया उसको. They kept an evil eye on Nihal Singh's wife even. वो निहाल की वाइफ पे भी बुरी नज़र रखते थे. Next day they filed an FIR in the police station and that their friend Nihal has gone somewhere else. नेक्स्ट डे उन्होंने पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई कि उनका मित्र निहाल पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, उसको ढूंढ के लाइए आप. एज हेल्प सिंस देन ही नेवर रिटर्न बट एन ओल्ड मैन जहूर साथ रो द ट्रिक्स प्लेड विद द इनोसेंट निहाल सिंह. लेकिन गांव का एक आदमी था जहूर, उसको पता था इस सारी ट्रिक का जो इनोसेंट निहाल के साथ प्ले हुई. एज हेल्पलेस ही वॉज एट दैट टाइम ही ओनली सेड दैट टाइम विल कम एंड बबल्स विल टेल द ट्रुथ. तब तो वो हेल्पलेस था, कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि टाइम आएगा, बबल्स बताएंगे, बुलबुले बताएंगे आपको कि ट्रुथ क्या है, लोगों को भी बताएंगे. बट द कनिंग मेट्स ऑफ निहाल सिंह लाफ्ड एट द ओल्ड मैन एंड सेड योर लेग्स आर इन द ग्रेव, बी कॉशियस ओल्ड मैन, दे वार्न. लेकिन जो लोग थे वो उस पर हंसे और उसको कहा कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारी जो लेग्स हैं वो खुद कब्रों में हैं. Days went on and the people started forgetting the entire affair as Nihal could nowhere be found. लोगों ने भूलना शुरू कर दिया उस अफेयर को क्योंकि निहाल कहीं मिला नहीं. And Nihal's mates were so happy that Nihal has become a thing of past. निहाल के मेट्स बड़े खुश थे कि निहाल अब एक पास्ट की चीज़ बन गया है, वो नहीं आएगा कभी भी. And enjoyed his 10-acre land and pressurized his wife to serve as their concubine. और उसकी वाइफ को भी प्रेशराइज़ किया उन्होंने कि वो उनकी रखैल के तौर पे काम करे.
After 3 months, it rained cats and dogs, and the place where Nihal body was buried was overflowed. 3 महीनों बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, और यहाँ पे निहाल की बॉडी बरीड थी, वहाँ से बबल्स उठने शुरू हो गए, पानी खूब भर गया वहाँ पे. When the rain stopped, somebody noticed that so many bubbles were coming out from the very place where Nihal was buried. जब बारिश ख़त्म होगी तो बहुत सारे बबल्स उसी प्लेस से ऊपर उठ के आ रहे थे. लोगों ने नोटिस किया. First of all, it was taken as a normal thing, but later on it was realized that something was wrong as the process was still even on the 4th day. शुरू में तो लगा कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई समस्या होएगी, लेकिन चौथे दिन तक ये चलता रहा, बबल्स बन के आते रहे, तो लोगों को बड़ा शक हुआ. The place from where bubbles were coming out became a talk of town. सब टॉक ऑफ टाउन बन गया, सब लोगों को पता लगा, सब लोग देखने आने लगे, चर्चा का विषय बन गया ये सारा. दे ट्राइड देयर बेस्ट टू अवॉइड द पीपल बाय सेइंग, जो निहाल के मेट्स थे, दे वर अफ्रेड दैट देयर सीक्रेट विल बी रिवील्ड, और उन्होंने कोशिश भी की लोगों को कहने की कि ये खुदा का कोई मिरेकल हो सकता है, इसलिए ऐसा हो रहा है. सो द पीपल शुड रिमेन फार अवे फ्रॉम द प्लेस, अदरवाइज द गॉड विल पनिश देम. सो लोगों को ना दूर रहना चाहिए इस प्लेस से, नहीं तो गॉड उनको पनिश करेगा, क्योंकि ये खुदा का कोई मिरेकल हो सकता है. बट द सिचुएशन वो स्टिल स्टेटस क्यो, लेकिन ऐसा नहीं था. लोग आते रहे, देखते रहे, सिचुएशन ज्यों की त्यों बनी रही. देन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर एंड द एरिया वाज डग आउट, एंड टू देयर सरप्राइज दे फाउंड द डीकम्पोज्ड बॉडी ऑफ निहाल सिंह. लेकिन पुलिस ने भी इंटरफेरेंस किया, लोगों ने भी इंटरफेरेंस किया, उस जगह को खोदा गया तो वहाँ से निहाल की डेड बॉडी मिली. The two were arrested on the basis of suspicion and remanded. उन दोनों को अरेस्ट किया गया और उनकी रिमांड ली गई ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन एंड शक के आधार पे. आफ्टर एन इंटरोगेशन दे कन्फेस देयर क्राइम बाय सेइंग दैट द ग्रीड फॉर द लैंड एंड लेडी एंड द पॉपुलरिटी ऑफ निहाल वॉज द कॉज ऑफ द प्लान. बाद में उन्होंने माना कि निहाल की पॉपुलरिटी, निहाल की वाइफ और उनकी लैंड इसका कारण रही कि उन्होंने निहाल को मार डाला. Sensing the nature of case as serious one, the court gave the order of capital punishment to them. ये क्राइम बड़ा सीरियस था, सो उनको फांसी की सज़ा मिली. एंड सो द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड मैन दैट बबल्स विल टेल द ट्रुथ प्रूव ट्रू. सो जो उस बुज़ुर्ग आदमी के जो का कहना था कि एक दिन बबल्स मतलब जो बुलबुले हैं वो आपका सत्य बताएंगे, वो बात सत्य निकली. और इस तरीके से क्या हुआ, जो इनोसेंट निहाल था उसके साथ जो अनटाइमली ट्रेजेडी हुई, जो वो कपल इविल आई में आ गया. कई बार नज़र लग जाती है लोगों की, किसी भी पर्सन को, किसी भी कपल को, किसी भी चीज़ को इवन. सो उस इविल आई के कारण परहैप्स ऐसा हुआ, और निहाल सिंह के जो भी मर्डरर्स थे उनको सज़ा भी मिली. हालांकि उनके साथ ट्रेजेडी तो हुई, लेकिन बबल्स ने कैसे ट्रुथ बताई, ये बुज़ुर्गों ने मेरे को एक दिन स्टोरी बताई. एंड आई थॉट ऑफ कंपाइलिंग दिस, और मैंने सोचा कि मैं इसको कंपाइल करूं और आप तक पहुंचाऊं. और अब आपने ये सुन ली है, मिरर ऑफ लाइफ से ली गई है. उस बुक का डिस्क्रिप्शन जो है, उसका लिंक है, वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है. तो आप चाहें तो उसको क्लिक करके ये पूरी की पूरी बुक आपके घर भी पहुंच सकती है. आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबाइए, इसको शेयर करिए, कमेंट करिए. मैं और बहुत सारी स्टोरीज़ आपके लिए लेके आऊँगा. और इन दिनों मैंने स्टोरी रीडिंग सेशन चला रखा है, और भी बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी लेके आऊँगा. दीज आर रिटन बाय मी, दीज आर असेंबल्ड बाय मी, आई वुड लाइक टू से. सो मैं ये बारी बारी से आपके लिए पढ़ रहा हूँ ताकि किसी भी माध्यम से ये आप तक पहुँच जाए. और थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल. स्टोरी रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है. और आज जो मैं आपके लिए स्टोरी पढ़ रहा हूँ उसका नाम है दलेर सिंह. मेरे बुज़ुर्गों ने ये मेरे को सुनाई थी बहुत टाइम पहले, और मैंने इसको असेंबल किया है. मैं आपके पास इसको लेके आ रहा हूँ. टेक्स्ट की लाइनें हैं, इधर मेरे पास टेक्स्ट है और मैं वहाँ से पढ़ूँगा और आपको सारी बातें बताऊँगा उसके बारे में. दलेर वॉज नॉन फॉर हिज ब्रेवरी एंड आउटस्पोकन नेचर. दलेर सिंह को उसकी ब्रेवरी के लिए और उसकी आउटस्पोकन नेचर के लिए जाना जाता था.
ही हैड ऑफन बेट विद द पीपल ऑन स्ट्रेंज मैटर्स, बड़े ही अजीब मामलों पे वो लोगों के साथ शर्त लगाया करता था। वंस ही हैड 1 kg ग्रीन चिल्ली विदाउट इवन ड्रिंकिंग ए वाटर, एक बार वो 1 किलो मिर्चें खा गया, बहुत ही जो कड़वी थी, शर्त लगा के बिना पानी पिए। ऑन अदर टाइम ही पुल्ड हैवी इंजन ऑफ 30 feet डीप वेल फ्रॉम आउट ऑफ 30 feet डीप वेल, और एक बार उसने क्या किया, शर्त लगा के 35 फीट डीप जो कुआं था उसमें से एक भारी भरकम इंजन बाहर निकाल लाया वो। कुर्ता पजामा एंड कुर्ता चादरा वर हिज फेवरेट अटायर्स, वो कुर्ता पजामा पहना करता था और वो इस तरह की नेचर के लिए फेमस था। उसकी ऐसी नेचर थी, वो लोगों से शर्त लगाता था और अजीब तरह के वो काम किया करता था, कारनामे। लोग उसको बड़ा दलेर मानते थे इस काम के लिए, दैट्स व्हाई हिज नेम वाज दलेर सिंह। Once somebody had a bet with him that if he could dare to go to the center of the burial ground at the midnight and drive down an iron rod with a hammer, he would be given 10 tolas of gold and 5 acres of land. एक बार क्या हुआ, उसने किसी के साथ, यानी किसी ने उसके साथ शर्त लगाई कि अगर वो आधी रात को क्या करे, बरियल ग्राउंड में जाए, शमशान घाट में जाए और वहाँ एक लोहे की किल्ली हथौड़े से गाड़ के आए उसके बीचों बीच, तो उसको कितने तोला सोना है, 10 तोला सोना, 10 तोला सोना मिलेगा और 5 एकड़ ज़मीन मिलेगी उसको, ये शर्त थी। तो बड़ी अल्यूरिंग थी, उसको लगा कि ये काम कर सकता है। एज ऑफर वॉज एन सो ल्यूरिंग दैट ही रेडिली एक्सेप्टेड द चैलेंज, उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया। द डे एंड टाइम वॉज फिक्स्ड, डे और टाइम फिक्स हुआ। द टाइम वॉज 12 AM, 12:12 रात के। एंड द डे वॉज सैटरडे, सैटरडे का डे फिक्स किया गया। सो दलेर टुक द आयरन रॉड एंड हैमर एंड वेंट टू द सेंटर ऑफ द बरियल ग्राउंड, वहाँ पे गया वो सारी चीज़ें लेके, और उसने क्या किया, वहाँ सेंटर पे पहुँच गया बरियल ग्राउंड के। As his name was, so were his works, and he started his work just with 10 or 12 strokes. He was able to drive down the iron rod up to the head. जैसे कि उसका नाम है वैसे ही उसके काम है, और वो दलेर भी था, ताकतवर भी था। उसने 10 और 15 स्ट्रोक मारे और हैमर से उस आयरन रॉड को ज़मीन में गाड़ दिया। Having completed his task, he took his hammer and turned back to go home, but he found that somebody was pulling his chadar from the back. और ये काम करके खुशी खुशी से जब वो घर जाने लगा और घर जाने के लिए मुड़ा, तो उसने ये पाया कि उसकी चादर को कोई खींच रहा है पीछे से। बिफोर ही कुड गेस ही वॉज फ्राइटेंड एंड फेल ऑन द ग्राउंड एंड ड्यू टू फियर डाइड ऑन द स्पॉट। लेकिन इससे पहले वो कुछ गेस कर पाता कि कौन खींच रहा है या क्या हो गया है, उसके मन में डर बैठ गया कि वास्तव में कोई आ गया है, और उसने उसको पकड़ लिया, उसकी चादर को पीछे से पकड़ लिया है, और वो वहीं पे गिर गया डर के कारण, और वो मर गया। पीपल हु वर वेटिंग फॉर हिम वेटेड हिम अप टू 5 o'clock इन द मॉर्निंग, 5 बजे तक लोगों ने उसकी वेट की सुबह। एंड व्हेन दलेर डिडंट टर्न अप, जब दलेर नहीं आया तो वो वहाँ पे गए देखने के लिए। दे वेंट टू बरियल ग्राउंड एंड फाउंड दलेर लेइंग ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि दलेर वहाँ पे क्या है, पड़ा हुआ था। दे स्टिल थॉट दैट ही वाज स्लीपिंग ड्यू टू फटीग ऑफ द टास्क, उन्होंने फिर भी सोचा कि हो सकता है कि दलेर थक गया हो इस काम से, उसको नींद आ गई हो वहीं काम करने के बाद। बट व्हेन दे टच्ड द बॉडी दे फाउंड दैट देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ इन हिज बॉडी। लेकिन जब क्या हुआ, जब उन्होंने उसको टच किया तो ये पाया कि उसमें साइन ऑफ लाइफ नहीं था, वो मर चुका था। Then they found that a part of chadar had also gone into the earth while driving down the iron rod, कि जो चादर थी, चादर जो मोस्टली पहरावा है वो आपके एड़ियों तक, बैक साइड में कई बार नीचे तक भी लगता है, तो जब वो उस आयरन रॉड को ज़मीन में गाड़ने लगा तो उस चादर का भी पार्ट उसके बीच में चला गया। ऐसा इसलिए हुआ। द एंटायर इंसिडेंट ran through their mind, and when Daler had wished to go back, he might have thought that somebody had caught him or caught his chadar. और सारी इंसिडेंट उनके दिमाग से उन्होंने सोचा कि ऐसे हुआ होगा कि जब वो चलने लगा होगा तो दलेर ने सोचा होगा कि उसको किसी ने वास्तव में पकड़ लिया है। द फियर ऑफ दिस माइट बी द कॉज ऑफ हिज सडन डेथ, और इसी डर के कारण उसकी डेथ हो गई।
So this was how Daler kissed premature death. My grandmother told me, मेरी दादी माँ ने मेरे को बताया कि कैसे दलेर सिंह की प्री मेच्योर डेथ हो गई उसकी दलेरी की वजह से, या वो गैस नहीं कर पाया, या वो एक हमर्शिया था, एक एरर ऑफ जजमेंट रही कि वो गैस नहीं कर पाया कि वास्तव में ये क्या बात है. His mother and father were so old that they were given the amount of bet for their livelihood, and Daler had after all completed his work but didn't turn back. उसकी मदर और उसके फादर जो कि ओल्ड थे, उनको हालांकि वो जो शर्त के पैसे और सोना दे दिया गया ताकि वो अपना जीवन यापन सही कर सकें, और वैसे भी दलेर सिंह ने अपना टास्क पूरा कर दिया था. Some people said who were gathering there that overconfidence has taken his life. कुछ लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस ने जो दलेर सिंह की लाइफ ले ली है. दिस वॉज टोल्ड बाय माई ग्रैंड मदर टू मी. सो ये नेक्स्ट स्टोरी है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई. और भी बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपके लिए कमिंग टाइम में लेके आऊँगा. आप पढ़िए, और इसके डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा टेक्स्ट दिया गया है और इसका लिंक भी दिया गया इस पूरी बुक का. और आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी. और भी बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपके लिए कमिंग टाइम में पढ़ूँगा, और आप मेरे को टाइम टू टाइम बताते रहिए कि हाउ डिड यू एन्जॉय दिस. Thank you, so nice of you for listening patiently and watching it. So nice of you. God bless you.